नैक रिफॉर्म्स के अंदर हम बात कर रहे हैं बाइनरी एक्रेडिटेशन की। बाइनरी एक्रेडिटेशन दैट मीन्स आपको इंस्टीट्यूट को एक्रेडिटेशन का स्टेटस मिलेगा कि दैट यू आर एक्रेडिटेटेड बाय द नैक और यू आर नॉट एक्रेडिटेटेड बाय द नैक। इसमें ए ग्रेड, ए प्लस प्लस, बी प्लस, ये सभी ग्रेडिंग सिस्टम खत्म कर दिया गया है। क्या है इसकी की रिकमेंडेशंस वो हम जानते हैं आज। एलिजिबिलिटी रहेगी कि किसी भी इंस्टीट्यूशंस के 2 बैचेस पास आउट हैं, ग्रेजुएटेड हैं स्टूडेंट, दैट मीन्स पास आउट हैं 2 बैचेस, तो आप इस बाइनरी एक्रेडिटेशन में जा सकते हैं। और इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल रहेगी और 3 साल का ही डाटा इसके अंदर आपसे लिया जाएगा कि जिसमें आप अपने इनपुट्स डालेंगे और आपका एक्रेडिटेशन होगा। पीयर डाटा वैलिडेशन है, पीयर टीम विजिट इसमें होगी नहीं, पीयर टीम विजिट बंद कर दी गई है। और आपके आस पड़ोस के इंस्टीट्यूशन, आपके स्टेट के, आपके डिस्ट्रिक्ट के ही इंस्टीट्यूशन जो ऑलरेडी ए ग्रेड होंगे वही आपका डाटा वैलिडेट करेंगे। किसी ना किसी केस में, एक्सेप्शनल केसेस में विजिट्स हो सकती है पीयर टीम की, वो नैक डिसाइड करेगा कि किस केस में होगी, वो एक्सेप्शनल होगा। कंसल्टेशंस विद स्टेट लेवल ऑफिसर्स रहेगा इसमें। कंसल्टेटिव वर्कशॉप रीजनल लेवल पर नैक इस समय दे रही है, बहुत सारी वर्कशॉप इस समय लग रही हैं, हर रीजन में लग रही हैं, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, इसी तरह से आपको कंसल्टेटिव वर्कशॉप्स मिलेंगी, आप ले सकते हैं इन कंसल्टेटिव वर्कशॉप्स को। मेंटरिंग एंड हैंड होल्डिंग दैट मीन्स नैक का एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है कि आपको मेंटरिंग दी जाएगी कि आप कैसे कैसे एक्रेडिटेशन करवाएं, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी दी जाएगी नैक द्वारा। रूरल और रिमोट लोकेशंस के लिए स्पेशली ये मेंटरिंग और हैंड होल्डिंग रहेगा। एनुअल डाटा सबमिशन तो इसमें AQR तो रहेगा। ऑन बोर्ड एजेंसीज हायर की जाएंगी जिसके अंदर मैथोलॉजी और प्रोसेस और प्लेटफॉर्म जो है वो नैक प्रोवाइड करेगा, मगर ऑन बोर्ड एजेंसी जो है डाटा को हैंडल करेगी। दैट मीन्स इतने सारे इंस्टीट्यूशन जब एक्रेडिटेशन कराने के लिए आए तो किस तरह से मैनेज किया जाए, वो एजेंसीज तो नैक हायर करेगा, मगर उसकी मेथोलॉजी, प्रोसेस और प्लेटफॉर्म नैक खुद डेवलप करके एजेंसीज को देगा। अब समझते हैं कि ये बाइनरी एक्रेडिटेशन के अंदर हमारे पास 10 एट्रीब्यूट्स हैं, 7 क्राइटेरियंस को खत्म कर दिया गया है और नाम दिया गया है एट्रीब्यूट्स। यहां पर हम समझते हैं, देखिए स्कोर दिया गया है, स्कोर के अंदर इनपुट, ये 4 इनपुट हैं। दैट मीन्स इंस्टीट्यूशन के अंदर बच्चा जब आता है, एडमिशन लेता है, तो ये सारे हमारे 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें बहुत ज़रूरी होते हैं देखने, जैसे कि क्यूरिकुलम कैसा है, फैकल्टी रिसोर्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और फाइनेंशियल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की कैसी है। अब ये 3 जो है ये प्रोसेस का पार्ट है। लर्निंग एंड टीचिंग एक प्रोसेस का पार्ट है। एक्सटेंडेड क्यूरिकुलर एंगेजमेंट्स, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है इंस्टीट्यूट का, ये हमारा प्रोसेस हो गया। और आउटकम, स्टूडेंट आउटकम क्या हो रही है, रिसर्च एंड इनोवेशंस पे आउटकम क्या है, और सस्टेनेबिलिटी आउटकम एंड ग्रीन इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट के पास क्या है। इंस्टीट्यूट का जहां मैं नाम ले रहा हूं दैट मीन्स यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऑटोनोमस, एफिलिएटेड, हर तरह के इंस्टीट्यूट उसके अंदर आ गए। बट ये जो आप स्कोर देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी के लिए है पर्टिकुलरली। अगर आप यहां पे कंपैरिजन करना चाहें तो इस स्लाइड पे आपको कंपैरिजन मिलेगा यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस और एफिलिएटेड कॉलेजेस का, कि इनपुट, प्रोसेस और आउटकम, ये 10 एट्रीब्यूट्स में से 4 को लिया गया है इनपुट्स के अंदर, 3 को लिया गया है, 3 एट्रीब्यूट्स हैं प्रोसेस की और फिर 3 एट्रीब्यूट्स हैं आउटकम की। आउटकम क्या है उस इंस्टीट्यूट का, तो यहां पर यूनिवर्सिटी के लिए 225 मार्क्स दिए गए इनपुट के लिए, 325 प्रोसेस के लिए, 350 आउटकम के लिए। उसी तरह से एफिलिएटेड कॉलेज के लिए 275 और प्रोसेस के लिए एफिलिएटेड कॉलेज के लिए 400 मार्क्स हैं, 225 मार्क्स हैं आपके आउटकम के लिए। तो दैट मीन्स यूनिवर्सिटीज़ का आउटकम ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, 350 मार्क्स दिए गए हैं, और प्रोसेस जो है वो एफिलिएटेड कॉलेजेस का ज़्यादा एक्सपेक्टेड है जिसलिए 400 मार्क्स दिए गए हैं। 1000 मार्क्स हैं टोटल, और ये हमारी 10 एट्रीब्यूट्स हैं नैक रिफॉर्म्स के अंदर। अगली वीडियो पोस्ट करेंगे मैच्योरिटी बेस्ड लेवल के ऊपर कि वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के क्या हैं हमारे पास, किस तरह से वो निकलेगा मैच्योरिटी बेस्ड लेवल। और इसके बारे में और डिस्कशन आप चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, और कुछ पूछना चाहते हैं नैक रिफॉर्म्स के बारे में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।